हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और आज की जो क्लास है और जो क्लास चल रही थी अपनी 11th और 12th की फिजिक्स क्लासेस के अंदर, 12th की जो फिजिक्स क्लासेस है वो जो चली रही है उसके साथ में अपन 12th की फिजिक्स की क्लास में का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। जोश और जुनून के साथ में वो चैप्टर किया था। और अगला जो लेक्चर है वो ही फिजिक्स का 12th फिजिक्स का लेक्चर है, उसके अंदर भी जोश और जुनून चाहिए। अपन को क्या चाहिए दोस्तों? जोश और जुनून। और जोश और जुनून भरने के लिए अपन को कुछ ना कुछ चाहिए, और वो चीज आज के लिए मैं लेके आया हूं। ठीक है, वो चीज है आज की मोटिवेशनल लाइन। दोस्तों क्या आंसर है? आज की मोटिवेशनल लाइन। प्यारे बच्चों, आज की जो मोटिवेशनल लाइन है उसके साथ में अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। और क्लास से पहले देखिए, मोटिवेशनल लाइन समय और समझ के ऊपर है। ये लाइन क्या है? समय और समझ के ऊपर है। समय और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को ही मिलती है। क्या मिलती है? किस्मत वालों को ही मिलती है। अक्सर समय और समय पर समझ नहीं आती है। क्या नहीं आती है? अक्सर समय पर समझ नहीं आती है बच्चों। समझ आने पर क्या होता है? समय नहीं होता है। क्या नहीं होता है अपने पास में? जब समझ आती है बच्चों में तो समय नहीं होता है उस वक्त। तो समझने के लिए अपन को क्या है? समय के साथ चलना पड़ेगा। समय के साथ में कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर समय चला गया, अगर एक बार समय चला गया तो समझ में भी आ गई कोई चीज तो समय नहीं रह पाएगा तुम्हारे पास। क्या नहीं रह पाएगा? समय नहीं रह पाएगा। तो आपको अगर ये दोनों एक साथ होगी तो अपने आपने जो लक्ष्य बना रखा है उसको प्राप्त करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। उसको क्या है? कोई भी नहीं रोक सकता। अपना अपना जो लक्ष्य है, अगर ये दोनों साथ में है और समय पर अब तुम अपनी समझ को विकसित करते हो, समय पर। जैसे अपनी क्लास 12th क्लासेज का बैच स्टार्ट हुआ है और सेशन चालू हुआ है 12th का, तो 12th वाले बच्चों से ये बहुत जरूरी लाइन है कि समय रहते हुए अपन को समझ लेनी है, अपने आप में समझदार बनना है, समझ लेनी है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है, तो आज की जो मोटिवेशनल लाइन है उसको अपने जहन में बैठा लीजिए, अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए और जोश और जुनून के साथ में लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। उसमें ध्यान से देना है, ध्यान देना है, नोट्स उतारना है, रेगुलर क्लासें लेनी है, तब जाके तुम्हें क्या आएगी? समझ आएगी समय पर। ठीक है, समय को बर्बाद नहीं करना है। अगर समझ आ गई उस वक्त तुम्हारे पास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समय नहीं रह पाएगा। दोस्त बच्चों, समय नहीं रह पाएगा। तो समय रहते हर कार्य तुम्हें संपूर्ण पूर्ण करना है। क्या करना है? पूर्ण करना है। तो आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं अपन फिजिक्स की 12th की फिजिक्स जो चैप्टर चल रहा था अपना, वो है, सारे बच्चे जुड़ जाइए एक बार। और जो वो क्लास है वो है अपनी, कौन सी है? वो क्लास चल रही थी 12th की, जो फर्स्ट लेक्चर इसका अपन कंप्लीट कर चुके थे, वो थी आवेश तथा आवेश के गुणधर्म। बच्चों अपन ने इससे पहले आवेश आवेश व आवेश के प्रकार पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में जो टॉपिक थे आवेश व आवेश के प्रकार पढ़ चुके हैं। अच्छी तरह से मैंने आपको आवेश के बारे में, आवेश की डेफिनेशन बताई थी कि कोई भी कण या पदार्थ का टुकड़ा, या अगर वो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के निकट जाता है या उस क्षेत्र के बीच में प्रभावित करता है उस क्षेत्र को, तो वो क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में मैंने आवेश की परिभाषा बताई, आपको समझाया, एक एग्जाम्पल देके समझाया आपको। आशा करता हूं कि बहुत ही शानदार समझ में आया होगा। और इसके साथ में मैंने आवेश के प्रकार बताए तुम्हें। आवेश के जो प्रकार बताए वो दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनात्मक व ऋणात्मक। दोनों का बहुत ही शानदार मैंने एग्जाम्पल दिया था, प्रयोग बताया था तुम्हें, प्रयोग बहुत ही शानदार बताया था। ठीक है, जिसमें अपन ने कांच की छड़ ली थी, रेशम के टुकड़े के साथ में रगड़ा था, और उन दोनों के बीच में क्या हो रहा था? एक प्रत्याकर्षण हो रहा था, और एक में क्या हो रहा था? एबोनाइट की छड़ के साथ में क्या हो रहा था? आकर्षण हो रहा था। तो वहां पर अपन ने पता लगाया कि यहाँ पर पॉजिटिव आवेश है, वहां नेगेटिव आवेश है। ठीक है, छड़ों के बीच में आकर्षण और प्रत्याकर्षण के आधार पर अपन ने धनात्मक और ऋणात्मक
दो प्रकार पढ़े, उनके अंदर अच्छी तरह से पढ़ा कि समान आवेशों के अंदर क्या होता है, समान आवेशों में के अंदर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और असमान आवेशों के अंदर क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने देखा आकर्षण होता है। और मैंने ये भी बताया था एक लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट, वो कहीं ना मिलेगी, वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अगर आवेशित कोई चालक है, अगर उसके पास में एक उदासीन चालक को रखा जाए तो वहां पर एक क्या होगा, हल्का आकर्षण दिखाई देगा, हल्का आकर्षण महसूस होगा, हल्का आकर्षण देखने को मिलता है वहां। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां पर अपन ने इनके मात्रक पढ़े, इनके फॉर्मूले पढ़े, इनके बीमाएं पढ़ी। ठीक है, आवेश की बीमा पढ़ी, आवेश का बीमीय सूत्र पढ़ा, आवेश का फॉर्मूला पढ़ा, आवेश का मात्रक पढ़ा, आवेश के अन्य मात्रक पढ़े, आवेश की सीजीएस मात्रक पढ़ा। ये सारी चीजें अपन उस क्लास में पढ़ चुके हैं। और जो आज की क्लास है वो है उसी टॉपिक पर, वो है आवेशदर्शी। आवेशदर्शी और उसके बाद में आवेशों के गुणधर्म, गुणधर्म कौन कौन से होते हैं आवेशों के, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो अगली क्लास होगी वो आवेशों के गुणधर्मों पर होगी। ठीक है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासेस होंगी, और ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, जिसमें आवेशदर्शी के बारे में पढ़ेंगे, आवेशदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। इसको स्केलोस्कोप बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, सभी बच्चे एक बार अच्छी तरह से ध्यान देना, यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूं आवेशदर्शी। ये देखिए अपने पास में आवेशदर्शी का डायग्राम है, इसको इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक पात्र होता है, ये कांच का एक पात्र होता है जो निर्वातित होता है, क्या है, वायु से निर्वातित होता है, ये वायु निर्वातित होता है ये पदार्थ। इसके अंदर एक वायु का एक भी कण नहीं होता है। ठीक है, इसके बीच में क्या है, एक छड़ लगी होती है, धात्विक छड़ लगी होती है। ये कौन सी छड़ होती है, धात्विक छड़ होती है। कौन सी छड़ होती है प्यारे बच्चों, धात्विक छड़ होती है। और धात्विक छड़ के बाद में नीचे, धात्विक छड़ के नीचे स्वर्ण पत्रियां लगी होती है। कौन सी पत्रियां लगी है, स्वर्ण पत्रियां, सोने की पत्तियां लगी होती हैं, पत्रियां। और इसके जो ऊपर वाला भाग होता है ये होता है धातु की चकती। स्वर्ण पत्रिकाएं होती है इस पात्र के अंदर। ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो क्या मापता है, सॉरी क्या चीज दर्शाता है, आवेशदर्शी। आवेशदर्शी की परिभाषा दें तो क्या होगा, आवेशदर्शी की परिभाषा क्या होगी, जो आवेश का जो क्या कर सके, मापन तो नहीं कर सके, आवेश को दर्शा सके। यानी कि आवेश है किसी पदार्थ पर या किसी कण के ऊपर आवेश है या नहीं है, उसकी जांच करने वाला जो उपकरण होता है वह क्या कहलाता है, आवेशदर्शी कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, आवेशदर्शी कहलाता है। तो अपन लिखते हैं किसी पदार्थ या किसी पदार्थ पर आवेश है या नहीं की जांच करने वाला उपकरण होता है। यानी किसी पदार्थ या कण पर आवेश है या नहीं है, आवेश उसकी मापन नहीं करता है, वो क्या कितना आवेश है कितना नहीं है यह नहीं करता है, वो ओनली ये बताता है कि आवेश है क्या नहीं है। ये भी नहीं बताता है वो कि कौन सा आवेश है, धनावेशी आवेश है या ऋणावेशी आवेश है। ओनली उसको क्या बताता है, वो आवेश उसके प्रभाव को एब्जॉर्ब करके वो क्या बताता है, ओनली उसके आवेश को बताता है, भाई इस पदार्थ पर आवेश है या नहीं है। तो जांच करने वाला क्या कहलाता है, उपकरण आवेशदर्शी कहलाता है। आवेशदर्शी कहलाता है, और उस आवेशदर्शी जो उपकरण है उसका ये क्या है, डायग्राम है। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि आवेशदर्शी कैसे क्या करता है और कैसे पता लगाता है कि आवेश है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, देखिए ये आवेशदर्शी है,
ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, एक आवेश का टुकड़ा लिया, आवेशित टुकड़ा लिया, एक कोई पदार्थ का आवेशित टुकड़ा लिया, और उस आवेशित टुकड़े को, इस आवेशित टुकड़े को मैं क्या किया, धातु की जो चकती है उसके निकट लेके आया, स्पर्श करवाया, उसको क्या करवाया मैंने, स्पर्श करवाया। स्पर्श करवाने पर क्या हुआ कि जो सोने की, जो सोने की पत्रिका है, स्वर्ण पत्रिकाएं हैं, जो स्वर्ण पत्री, जो स्वर्ण पत्रियां हैं वो क्या हो गई, आपस में क्या हो गई, दूर दूर हो गई, प्रत्याकर्षित हो गई, प्रत्याकर्षित हो गई, क्या हो गई, प्रतिकर्षण हो गया दोनों के बीच में, क्या हो गया, प्रतिकर्षण हो गया, दोनों क्या हो गई, दूर दूर हो गई। क्योंकि आवेश क्या होता है, जो अपन ने जो धातु ली है वो आवेश, यानी जिसमें से वह चालक लेगी जिसमें से आवेश का, आवेश प्रवाहित हो सके, ऐसा चालक लिया है अपन ने यहाँ आवेश का, तभी तो लिया है ये जो चकती लिए, धात्विक चकती लिए, आवेश को, आवेश का प्रभावित हो सकती है, इसमें से क्या हुआ, आवेश का प्रवाहित हुआ इसमें से, और जैसे आवेश का प्रवाहित हुआ तो ये पत्तियां क्या हो गई, एक दूसरे से दूर हो गई। पहले वाले डायग्राम में अपने पढ़ा था, इस डायग्राम के अंदर देखा कि इसके अंदर तो क्या हो रहा था, इसके अंदर तो क्या हो रहा था, ये दोनों आपस में सटी हुई थी, क्या थी, ये सटी हुई थी। पर यहाँ पर अपन ने जैसे ही आवेशित पदार्थ को, आवेशित पदार्थ या टुकड़े को, वस्तु को उसके समीप लेके आए, उसको स्पर्श कराया, तो ये आवेश क्या हो गया, इसमें ट्रांसलेट हो गया, और वो क्या हुआ, इन दोनों पत्तियों को, इन दोनों पत्तियों को क्या किया, इन दोनों पत्तियों को क्या किया, दूर कर दिया, क्या कर दिया, प्रतिकर्षण कर दिया, क्या कर दिया, प्रतिकर्षण। ये सोने की पत्रियां होती है, ठीक है, सोने की ही पत्रियां यहां पर क्यों ली गई है, मैं पहले आपको बता दूं प्यारे बच्चों, और धातु की क्यों नहीं ली गई है, एल्यूमिनियम की क्यों नहीं ली गई है, ठीक है, एल्यूमिनियम की ले सकते हैं, पर एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम और जो सोना होता है उनके अंदर क्या होता है, आघात वर्ध्यता, तन्यता, सॉरी, तन्य और आघात वर्ध्यता का गुण ज्यादा होता है सोने में। आघात वर्ध्यता का मतलब होता है उसको अगर अपन मारते जाएं, उसको चद्दर नुमा बना दे, पतली चद्दर बन जाती है, यानी कि पतली पतली, पतले से यानी चद्दर नुमा बना सकते हैं सोने को, अधिक सोने और चांदी को। वक्र जो तैयार होती है अपने सोने की और चांदी की, वक्र तैयार होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि ये, इनको आघात वर्त्यता का गुण होता है, इसमें सबसे ज्यादा आघात वर्त्यता का क्या होता है, इनमें गुण होता है, जिसको अपन फैला सकते हैं, पतली पतली पत्तियों में बना सकते हैं। एल्यूमिनियम को करेंगे तो वो कुछ समय, इतना गुण नहीं होता है जितना सोने और चांदी में होता है, आघात वर्ध्यता का। इसलिए यहाँ पर एल्यूमिनियम की न लेकर वेस्ट क्वालिटी की, जिसके अंदर आघात वर्ध्यता का गुण ज्यादा हो, उसकी ली गई है, इसलिए ये पत्रियां ली गई है, जिसके अंदर आसानी से ये क्या है, और भी ज्यादा पतली कर सके, और अपन को प्रभाव का पता लग सके कि ये जो चालक है, जो पदार्थ है वो आवेशित है, इस पर आवेशी गुण है, क्या है, आवेश है इसके ऊपर, ठीक है, इसलिए ली गई है। ठीक है, समझ में आ गया कि मैंने सोने की ही सोने की पत्रियां क्यों ली है, इस इक्विपमेंट में लगी होती है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाती है, दूर हो जाती है जब आवेशित अगर कोई चालक होगा। अगर देखो कोई आवेशित नहीं होगा ना, तो ये पत्तियों पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, इन पत्तियों पर क्या नहीं मिलेगा, कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहां देखने को मिल रहा है, जब आवेश, आवेशित, आवेशित वस्तु, वस्तु को चकती के, चकती, चकती से, चकती से संपर्क या स्पर्श, चकती से स्पर्श कराते हैं तो स्वर्ण पत्रियां, स्वर्ण, स्वर्ण पत्रियां फैलती, फैलती है। इस चीज का ध्यान रखना बच्चों कि जब आवेशित अगर कोई वस्तु होगी तो उस उपकरण के अंदर, आवेशदर्शी उपकरण के अंदर जो सोने की पत्रियां हैं वो क्या हो जाएगी, फैल जाती है, क्या हो जाती है, फैल आ जाती है, एक दूसरे से प्रतिकर्षण हो जाती है, क्या हो जाती है, प्रतिकर्षण हो जाती है। और जो ये उपकरण है या आवेशदर्शी है, ये क्या है, एक
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? आवेश आवेश दृष्टि आवेश आवेश दृष्टि प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, आकर्षण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। पत्तियां एक दूसरे पर फैलती है, आकर्षण के सिद्धांत पर, आकर्षण तो दिखाई नहीं देगा, ये ऑलरेडी क्या होती है, चिपकी हुई रहती है दोनों के, तो ये क्या होगी, फैलेगी, तो ये दूर ले जाती है, तो प्रत्याकर्षण प्रत्याकर्षण ही तो होता है दूर। जब दो वस्तुएं एक दूसरे से बल लगता है तो दूर जाती है, तो वो क्या होता है, प्रत्याकर्षण का बल होता है। तो ये क्या कहलाता है, प्रत्याकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। समझ में आया प्यारे बच्चों? प्रत्याकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद में अगली लाइन है, और कौन सी लाइन समझ में नहीं आ रही, यानी आपको इसमें जो एक तो ये क्या है, आवेश वस्तु यानी कि आवेशित वस्तु को शक्ति से संपर्क में लाने पर क्या हो जाता है, ये स्वर्ण पत्रियां एक दूसरे से फैल जाती है। ठीक है, और एक दूसरी लाइन है कि जो आवेश दृश्य है ये प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्यारे बच्चों समझ में आया? इससे पता लग जाएगा कि वस्तु पर आवेश है या नहीं है, आवेश है या नहीं है। समझ में आया? जब पत्तियां फैलती है तो वस्तु आवेशित होती है। जब स्वर्ण पत्रियां फैले या प्रत्याकर्षण हो इनके बीच में, फैलती है तो स्पर्श या आवेशित जो वस्तु, स्पर्श वस्तु या वस्तु का संपर्क या स्पर्श वस्तु, स्पर्श कराने वाली वस्तु या स्पर्श वस्तु क्या कहलाएगी? आवेशित कहलाएगी। आवेशित यानी कि आवेशित है, संपर्क वस्तु आवेशित है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। एक तो आवेशित होगी तो वस्तु क्या होगी? फैलेगी। क्या होगी? फैलेगी। ठीक है, प्रत्याकर्षण होगा इन दोनों के बीच में, दोनों स्वर्ण पत्रिकाओं के बीच में, जिससे कि अपन को पता लग जाएगा कि जो वस्तु को अपन इसके स्पर्श करवा रहे हैं तो वो वस्तु क्या है, संपर्क में ला रहे हैं, उसका जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उससे क्या हो जाएगा, ये पत्तियां एक दूसरे से फैल जाएगी, जिससे पता लग जाएगी कि ये वस्तु क्या है, आवेशित है। और इन आवेशित वस्तुओं के कारण क्या होता है, स्पर्श आवेशित, यानी कि जो वस्तुएं पत्रियां फैल जाती है तो आवेशित वस्तु होती है वो। ठीक है, इसके बाद में आता है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, आवेश दृश्य क्या होता है। मैंने बता दिया कि आवेश का पता लगाते हैं, इसमें आवेश है या नहीं है। वह वस्तु जिसके अंदर आवेश है या नहीं है उसकी जांच करने के लिए, उसकी जांच को यानी कि वो जांच करने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद में अगला टॉपिक है अपना आवेशों के गुणधर्म। आवेश की परिभाषा पढ़ी, आवेश के प्रकार पढ़े, आवेश दृश्य पढ़ा। इसके बाद में आता है आवेशों के गुणधर्म, जिसके अंदर पहला पढ़ेंगे अपन आवेश की योज्यता। जो गुणधर्म है उसका जो पहला गुणधर्म है वह है आवेशों की योज्यता, जिसको अपन बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दूसरा है आवेशों का संरक्षण, जिसका है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और तीसरा है आवेशों का क्वांटीकरण, एक्सटोरेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसके बारे में जो पढ़ेंगे अपन, इन गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे, एक एक के बारे में क्या पढ़ेंगे, एक एक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। और ये सभी गुणधर्म प्यारे बच्चों, इन्हीं सभी गुणधर्मों से क्या होने वाले हैं, क्या आने वाले हैं इस चैप्टर के, बहुत इंपॉर्टेंट ये गुणधर्म है। इनके अंदर जो पूछे जाने वाले होते हैं वो आंकिक क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं? आंकिक क्वेश्चन, प्रश्न, आंकिक प्रश्न पूछे बनते हैं। यहां पर अपन क्या करेंगे, जितने भी इन गुणधर्मों से
न्यूमेरिकल बनेंगे वो उनकी प्रैक्टिस करेंगे और तुम्हें चुटकियों में न्यूमेरिकल आने लग जाएंगे। ठीक है, अब तक तुम न्यूमेरिकल नहीं करते थे, छोड़ के आ जाते थे न्यूमेरिकल देखकर, और इन क्लासेस को लेने के बाद में, इन गुणधर्मों की क्लासेस को लेने के बाद में तुम्हें हर एक न्यूमेरिकल, हर एक अंक की क्वेश्चन जो आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, उनको तुम चुटकियों में हल कर दोगे। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो इसी टॉपिक पर होने वाली है, और इन टॉपिकों के साथ में, इन टॉपिकों के साथ में अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे, इनको इनके आंकी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, आप अगली क्लास को लेना ना भूलें। इनके ऊपर आंकी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, जिनका अपन यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे, और चुटकियों में सॉल्व आउट करेंगे, तुम्हें आने लग जाएंगे वो, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे भाई बच्चों। अगली क्लास जरूर लेना ना भूलें। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्लास है, इनसे जो गुणधर्म है इनसे आंकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसलिए कि आप कि हर एक क्वेश्चन आप कर पाओ, इसलिए ये क्लास जरूर लें। तो अगली जो नेक्स्ट क्लास है वो है आवेशों के गुणधर्म पर। पहला गुणधर्म पढ़ेंगे अपन आवेशों की योज्यता पर। ये अगली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहीं पर अपनी आज क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।